नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में छठा चैप्टर भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल के बारे में अभ्यास करेंगे। आज का अभ्यासक्रम शुरू करें इससे पहले आप सभी जानते होंगे कि विरासत किसे बोलते हैं। हम सबको पता है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें जो कुछ मिला है उसे हम बोलते हैं विरासत। हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई ऐसी अमूल्य चीज़ें जिसे हम विरासत कहते हैं। और उस विरासत के दो प्रकार हैं, एक प्राकृतिक विरासत और दूसरी सांस्कृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत हम किसे कहते हैं तो हम सबको पता है, जो कुदरत के द्वारा हमें प्राप्त हुआ उसे हम कहते हैं प्राकृतिक विरासत। जो कुदरत के माध्यम से मिला, जैसे कि पर्वत, नदियाँ, सरोवर, भूमिखंड, रण प्रदेश, हिमालय, गुफाएं, पवन, प्रकाश, सूर्य, ये सब कुछ हमें मिला है जिसका हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, जिसके बिना शायद हम रह भी नहीं सकते। वो सारी चीज़ें हमें कुदरत के कारण मिली, तो इसीलिए ये हमारी प्राकृतिक विरासत है। और उसी तरह सांस्कृतिक विरासत किसे कहते हैं तो मनुष्य के द्वारा मनुष्य ने अपनी बुद्धि, कला, कौशल्य, आवड़त, ज्ञान, उसके माध्यम से जिसका सर्जन किया, जिसे प्राप्त किया, उसे हम बोलते हैं सांस्कृतिक विरासत। जैसे धर्म है, भाषा, ज्ञाति, जाति, मंदिर, मकबरा, इमारत, गुफाएं, चर्च, गुरुद्वारा, नगर, शहर, बिल्डिंगें, रास्ते, बहुत कुछ जिसको इंसान ने अपनी बुद्धि से, अपनी सूझबूझ से जिसका सर्जन किया, जिसे प्राप्त किया, हो सांस्कृतिक विरासत। तो हम आगे पढ़ चुके हैं प्राकृतिक विरासत के बारे में, तो इस चैप्टर में हम सांस्कृतिक विरासत के बारे में अध्ययन करेंगे। सांस्कृतिक विरासत यानी जिसको हमने अपनी बुद्धि क्षमता से सर्जन किया हो और ऐसे सर्जन हुई जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। देखते हैं, भारत समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को देखने के लिए देश विदेश के अनेक यात्री भारत में आते हैं। प्रस्तुत पाठ में भारत के सांस्कृतिक विरासत के स्थलों का हम परिचय प्राप्त करेंगे। भारत के वो प्राकृतिक विरासत के स्थल, भारत के वो सांस्कृतिक विरासत के स्थल जिसको देखने के लिए देश विदेश के यात्री भारत में आते हैं, जिसके कारण आज सांस्कृतिक विरासत के तौर पे भारत की समृद्धि विश्व में अग्रगण्य है, जिसके कारण आज भारत दुनिया के कई देशों में पहचाना जाता है। वैसे भारत के जो स्थल है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलो देखते हैं भारत के ऐसे प्राकृतिक स्थलों में से एक महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता नामक गांव के पास सह्याद्री की जो पर्वतमालाएं हैं उसमें बनाई हुई सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला के पास मिली अजंता की गुफाएं।
साथ में हम चर्चा करेंगे कि हमारे बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उसके अंदर इस चैप्टर में से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। वो खाली जगह के रिक्त स्थानों के तौर पे हो, या फिर वो MCQ या विकल्प के तौर पे हो, या 1 मार्क्स के प्रश्न में हो, या जोड़ी के रूप में हो। ठीक है ना। हमें बड़े प्रश्नों के साथ छोटे छोटे प्रश्नों को ऊपर भी चर्चा करनी है। तो देखते हैं अजंता की गुफा के बारे में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के अजंता गांव के पास आई हुई है। ठीक है ना। अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र जिले के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के अंदर अजंता नाम का एक गांव है, वहाँ पे आई हुई है। सह्याद्री की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके ऊपर घोड़े की नाल के आकार की कुल 29 गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं। ठीक है ना। जो याद रखने की बात, कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, तो हमें याद रखना है कि महाराष्ट्र राज्य में आई हुई है। दूसरों, औरंगाबाद जिले के अजंता नाम के गांव में ये गुफाएं स्थित हैं। कौन सी पर्वतमाला, कौन सी पर्वत श्रृंखला, तो सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाएं। और उसके बाद इस पर्वत श्रृंखला के अंदर आई इस गुफाओं का आकार कैसा है, तो घोड़े की नाल जैसा आकार। अब घोड़े की नाल तो आपने देखी होगी सबने। जो घोड़े का पैर होता है, उस पैर के नीचे एक लोहे की, इस आकार के लोहे के टुकड़े को फिट करते हैं ताकि उसके पैर है उसमें कोई क्षति ना पहुंचे, रास्ते पे चलते चलते उसका पैर घिस ना जाए। इसीलिए उसके पैर में एक नोक लगाकर लोहे की ऐसी प्लेट फिट करते हैं जिसका आकार हमारे अल्फ़ाबेट के U के जैसा होता है, जिसे बोलते हैं घोड़े की नाल। तो जो पर्वत श्रृंखला है सह्याद्री की, उसी पर्वत श्रृंखला में भी ये जो गुफाएं हैं वो कैसे आकार की है, तो कहा गया कि ये जो गुफाएं हैं वो पर्वत श्रृंखला के अंदर ऐसी जैसा आकार या यू जैसा आकार या कहो घोड़े की नाल जैसे आकार से फैली हुई है। और इसकी संख्या कितनी है, तो 29 संख्या है, यानी कि 29 गुफाएं हैं। आगे देखते हैं तो 2-3 प्रश्न हुए। महाराष्ट्र, औरंगाबाद, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, घोड़े के नाल जैसे 29 गुफाएं। कौन सी? अजंता की गुफाएं। ठीक है। आगे देखते हैं। वास्तुकला की दृष्टि से अजंता की गुफाएं महत्वपूर्ण है। यहाँ की गुफाओं को 2 भाग में बांटा जाता है। देखो, वास्तुकला की दृष्टि से अगर बात करें तो अजंता की गुफाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तुकला का उसके अंदर अद्भुत उपयोग किया गया। हम एक पाठ अभी हमने पढ़ाई की थी भारत की वास्तुकला के बारे में, तब हमने देखा था कि विश्वकर्मा, जिसे हम वास्तुशास्त्र के पिता बोलते हैं, प्रथम देवों के स्थपति कहते हैं। और वास्तुकला यानी क्या, तो कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, कैसी बनानी है, उसके बारे में जिसमें चर्चा की गई हो उसे हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। तो वास्तुशास्त्र की दृष्टि से अजंता की गुफाएं श्रेष्ठ है, वो महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, अजंता की गुफा को 2 भाग में बांटा गया, 2 भागों में उसका विभाजन किया गया है। कौन से 2 भाग? तो एक है चित्रकला पर आधारित भाग, ठीक है, चित्रकला पे आधारित, और दूसरा है शिल्पकला के आधारित। अजंता की जो 29 गुफाएं हैं उसमें बहुत सारी गुफाएं ऐसी हैं जिसके अंदर चित्र बनाए हुए हैं, जिसके अंदर चित्र बनाए हुए हैं वो चित्रकला के आधारित गुफाएं हैं। और जिसके अंदर शिल्प अलंकृत किए हुए हैं, जिसके अंदर शिल्प बनाए गए हैं, वो गुफाएं चित्रकला के आधारित गुफाएं हैं। तो शिल्पकला और चित्रकला ऐसी गुफाएं हमें मिलती हैं।
अब बात करें चित्रकला के बारे में, तो गुफा नंबर 1, 2, 10, 16 और 17, ये सभी गुफाएं चित्र आधारित गुफाएं हैं, ठीक है ना। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि चित्र आधारित अजंता की कौन सी गुफाएं, किस नंबर की गुफाएं अजंता में जो चित्र के आधारित है, तो 1, 2, 10, 16 और 17 नंबर की गुफाएं जो चित्र के तौर पे बनी है, जिसके अंदर भित्ति चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों का मुख्य विषय बौद्ध धर्म है, ठीक है। इस गुफा के अंदर बौद्ध धर्म के चित्र, गौतम बुद्ध के चित्र, गौतम बुद्ध ने जो संन्यास लिया उसके चित्र, उसको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, महाभियोग, उसने जो तपस्या की, उसी के जीवन के प्रसंगों के आधारित वहाँ पे हमें चित्र मिलते हैं, जिसमें पद्मपाणि का चित्र अति प्रचलित है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है। हाथ में कमल लिए खड़े भगवान बुद्ध की चित्र के, ठीक है। आप यूट्यूब में या गूगल में सर्च करोगे तो बहुत सारे चित्र आपको मिल जाएंगे और उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म की गुफाएं, जिसके अंदर चित्र के अंदर बौद्ध धर्म को प्रमुख स्थान दिया गया। तो भित्ति चित्रों का मुख्य विषय क्या है, तो बौद्ध धर्म है, ठीक है। अजंता की गुफा के 2 प्रकार हैं, एक चैत्य और दूसरा विहार। अब चैत्य और विहार किसे कहते हैं उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि गुफा नंबर 9, 10, 29, 19 और 26 नंबर की जो गुफाएं हैं वो कैसी गुफाएं हैं, चैत्य गुफाएं हैं। गुफा नंबर 9, 10, 19, 26 और 29 ये सभी चैत्य गुफाएं हैं और बाकी जो भी गुफाएं हैं वो विहार गुफाएं हैं। अब चैत्य गुफा किसे कहते हैं, तो जिस गुफा के अंदर पूजा अर्चना की जाए, जिस गुफा के अंदर प्रार्थना की जाए, जिस गुफा के अंदर मंदिर के भाग हो, जिस गुफा के अंदर मंदिर के अवशेष हो, उसे चैत्य गुफाएं कहते हैं। जहाँ पे बौद्ध साधु प्रार्थना अर्चना करते हैं उसे चैत्य गुफाएं कहते हैं। जबकि जिस गुफा के अंदर बौद्ध साधु विश्राम करते हैं, अध्ययन करते हैं, रहते हैं, ऐसी गुफाएं को विहार गुफा कहते हैं। तो अजंता की जो 29 गुफाएं हैं उसमें 9, 10, 19, 26 और 29 नंबर की गुफाएं जो चैत्य गुफाएं हैं और बाकी सभी गुफाएं हैं जो विहार गुफाएं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अजंता की गुफाएं एक समय भुला दी गई थी, यानी कि हमारे भारत में हम जानते हैं कि अंग्रेज का शासन था और लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, किसी को पता भी नहीं था और गांव में सब लोग रहते थे। तो उसने अगर कभी किसी ने देखी होगी तो उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। यानी कि अजंता की गुफाएं जब उसका निर्माण हुआ तो उसके बाद सब लोगों के नज़र से वो गुफाएं चली गई, वो गुफाओं को हम भूल गए। यानी कि अजंता की गुफाएं एक समय भुला दी गई थी। लेकिन बात है सन 1819 की, ठीक है ना, 1890 की बात है। ईस्वी सन 1819 में एक अंग्रेज कप्तान था, नाम याद रखना, जिसका नाम है जॉन स्मिथ। उसने इस गुफा को पुनः संशोधित किया। 1819 में अंग्रेज कप्तान जॉन स्मिथ ने उसे पुनः संशोधित किया। प्रारंभिक वास्तुकला, गुफा चित्र और शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरण अजंता की गुफा में हमें मिलते हैं, ठीक है ना। अजंता की गुफा किसके लिए जानी जाती है, तो वास्तुकला, गुफा चित्र और शिल्पकला के उदाहरण हमें वहाँ बहुत सारे मिलते हैं। मानवीय हस्तक्षेप और समय के प्रभाव के कारण वो क्षीण होते हुए दिखाई देते हैं, चित्रों को नुकसान हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पे घूमने वाले जो बहुत सारे लोग आते हैं तो उसको मानवीय हस्तक्षेप के कारण
कोई छूता है, कोई उसे स्पर्श करने की कोशिश करता है, किसी के कारण उसे क्षति होती है। तो वैसे कई कारण और दूसरे भी कारण समय, क्योंकि उस समय जब चित्र बनाए थे तो तब वो रंग है ना, वो कोई ऐसे आधुनिक समय के जो रंग होते हैं ऐसे नहीं होते। वनस्पति की औषधियों में से वो रंग बनाए हुए थे, अच्छे रंग थे, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं जो आज के ज़माने में, यानी कि वो समय के कारण जैसे समय जाता गया वैसे उससे वो फीका पड़ता गया। तो मानवीय हस्तक्षेप और समय के कारण वो चित्र में आज बहुत सारी क्षतियाँ दिखने को मिलती है। चित्र के अंदर बहुत सारी जगह पर हमें वो क्षीण होता हुआ दिखता है, लेकिन फिर भी जो है सो भारत की सांस्कृतिक विरासतों में श्रेष्ठ है। अजंता की गुफाएं अपनी अनोखी कला समृद्धि के कारण भारतवर्ष में ही नहीं लेकिन विश्व भर में प्रचलित है। अजंता की जो गुफाएं है ना, वो सिर्फ भारत में नहीं विश्व में प्रचलित है। चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला का यह उत्तम उदाहरण भारत के अंदर हमें मिलता है। इन गुफाओं के कलात्मक सर्जन भारतीय कला को विश्व में गौरव दिलाता है। यह जो कला है उसका जो सर्जन है वो भारतीय स्थापत्य कला को, भारतीय चित्र और सृजनात्मक कला को विश्व के अंदर कुछ नामना प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अभी हमने बात की चैत्य गुफा और विहार गुफा के बारे में। अभी हमने देखा ना कि चैत्य और विहार दो प्रकार की गुफाएं होती हैं। अजंता की गुफाओं के दो प्रकार हैं, चैत्य और विहार। तो चैत्य किसे कहते हैं? चैत्य अर्थात बौद्ध साधु जहाँ पर प्रार्थना और उपासना करते हैं उसी स्थल को बोलते हैं चैत्य, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। और दूसरी बात विहार। तो आगे बात करें, चैत्य गुफा के अंदर स्तूप बना हुआ होता है, यानी कि उसके अंदर स्तूप होता है। स्तूप यानी जो बौद्ध धर्म है उस बौद्ध धर्म के जो भगवान बुद्ध थे उसके शरीर के अवशेषों को संभाल कर रखा गया और उसके ऊपर एक मंदिर का निर्माण किया गया। तो जो मंदिर बनाया गया, जो मठ बनाया गया उसे चैत्य बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं। तो भगवान बुद्ध के अवशेषों को संभालने के लिए उसके ऊपर बनाया गया घंटाकार या अंडाकार आकार का एक मंदिर जिसे स्तूप कहते हैं। तो चैत्य है ना, वो भगवान बुद्ध के जो बौद्ध साधु होते हैं उसकी प्रार्थना का स्थल है। और प्रार्थना वो कहाँ करते हैं? तो मंदिर में। और बौद्ध धर्म के मंदिर को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। तो सांची का स्तूप जो बहुत प्रसिद्ध स्तूप है और वर्तमान भारत की जो एक चलनी नोट है, ठीक है ना, हम जिसको हमारा चलन में पैसे का उपयोग करते हैं, तो एक नोट के अंदर भी उसका चित्र अंकित किया गया है। कौन सी नोट? वो आपको देखना है, ठीक है ना, आपका होमवर्क कि किस नोट के अंदर एक स्तूप का चित्र दिया गया है भारत की कौन सी चलनी नोट में, ठीक है। और बात करें हम विहार की, तो बौद्ध मठ जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं और अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं विहार, ठीक है ना। तो चैत्य यानी कि बौद्ध साधुओं को प्रार्थना एवं उपासना करने की जगह, और विहार मतलब जहाँ पर बौद्ध साधु निवास करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये थी अजंता की गुफा। उसके बाद हम बात करते हैं इलोरा की गुफा के बारे में। तो इलोरा की गुफा का परिचय लें तो देखते हैं इलोरा की गुफा। तो पहला प्रश्न, इलोरा की गुफा कहाँ पे आई? तो हम सब जानते हैं महाराष्ट्र राज्य औरंगाबाद इलोरा नाम की गांव के आसपास, ठीक है। तो महाराष्ट्र औरंगाबाद इलोरा। अजंता की गुफा में क्या था?
महाराष्ट्र, औरंगाबाद और अजंता। तो दोनों में एक दो बात तो कॉमन है कि दोनों औरंगाबाद में ही है। अब बात करें दोनों की संख्या के बारे में, तो हमने देखा कि जो अजंता की गुफा है उसकी संख्या है 29, जबकि इलोरा की गुफाएं है जिसकी संख्या है 34। तो इलोरा की गुफा की संख्या 34 है। यहाँ एक दूसरे से अलग ऐसे गुफा मंदिर है जिसको हमने 3 समूह में बांटा है, ठीक है ना। यहाँ पे 34 गुफाएं हैं, वो सभी गुफाएं एक दूसरे से अलग है। अब अलग हम कैसे जानेंगे? वैसे तो एक ही क्रम में है, जैसे मान लो कि 34 गुफा है, इधर से शुरू करें तो इधर से शुरू करके इधर तक 34 गुफाएं होगी। पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तीसरी, 32वीं या 34वीं मान लो कि ऐसे ही 1 से 34 नंबर की गुफाएं साथ में है, लेकिन फिर भी ये गुफाएं एक दूसरे से अलग अलग है। अब एक दूसरे से अलग अलग मतलब कैसे? तो ऐसा कहा गया कि ये जो गुफाएं हैं, इस गुफा के अंदर जो गुफा नंबर 1 से 12 नंबर की गुफा, मान लो कि इधर से गुफा इधर तक फैली हुई है, तो इस गुफा में जो गुफा नंबर 1 से 12 नंबर की गुफाएं हैं वो सभी गुफाएं बौद्ध धर्म के, यानी कि इसके अंदर चैत्य होगी, स्तूप होगे, विहार होगे, ठीक है ना, बौद्ध धर्म के लगते हुए चित्र या शिल्प होगे, भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं होगी। इसी के कारण हम कह सकते हैं कि सभी बौद्ध धर्म की गुफा है गुफा नंबर 1 से 12। और 12 नंबर की जो गुफा है उसके बाद की हम बात करें तो मान लो कि 12 नंबर की जो गुफा है तो 12 नंबर से शुरू करके 29 नंबर तक, यानी कि 12 नंबर से 29 नंबर तक की जो गुफाएं है, ठीक है ना, 12 से 29 नंबर की गुफाएं ये होगी हिंदू धर्म की गुफाएं, क्योंकि उसके अंदर मंदिर के अवशेष, हिंदू धर्म के जो भगवान होते हैं उसके बारे में, उसके शिल्प, उसके चित्र हमें मिलते हैं। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति, त्रिमूर्ति हमें वहाँ से मिला। तो वो सब देखने के कारण हम कह सकते हैं कि ये सभी गुफाएं हिंदू धर्म की गुफाएं हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो तीसरा भाग है, यानी कि 30 से लेकर 34 तक नंबर की जो गुफाएं हैं वो सभी गुफाएं कौन से धर्म की है? जैन धर्म की, क्योंकि उसके अंदर महावीर स्वामी के चित्र और उसके लगते, उसके अनुलक्ष्य में, उसके उपलक्ष्य में हमें चित्र शिल्प मिलते हैं। तो हमें याद क्या रखना है इलोरा की गुफा के अंदर? तो हमें याद रखना है कि इलोरा की गुफा महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद में इलोरा की गुफाएं आई हुई है। दूसरा हमें क्या याद रखना है? तो हमें याद रखना है कि कुल 34 गुफाएं हैं। उसके बाद हमें क्या याद रखना है? तो हमें याद रखना है कि 3 भाग में उसको बांटा गया। गुफा नंबर 1 से 12 बौद्ध धर्म, गुफा नंबर 13 से 29 हिंदू धर्म और गुफा नंबर 30 से 34 हो जैन धर्म की, यानी कि 3 धर्म का संगम हमें इलोरा की गुफाओं में मिलता है, ठीक है। तो ये पक्के तौर पे याद रखना है हमें सभी के बारे में, गुफा के क्रम के बारे में, और कौन सी गुफाएं कौन से धर्म का प्रतीक है हमें वो भी याद रखना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। राष्ट्रकूट राजाओं के समय में हिंदू धर्म की गुफाएं का निर्माण हुआ। देखो भाई, हमारे भारत में बहुत सारे वंश के लोगों ने राज किया, बहुत सारे वंश के लोग भारत में आए, उसने अपना साम्राज्य जमाया, राज किया, युद्ध हुआ, कोई हारा कोई जीता, नया वंश आया, ठीक है ना। जैसे मुगल साम्राज्य हुआ, जैसे गुप्त वंश हुआ, जैसे गुलाम वंश हुआ, जैसे मैत्रक वंश हुआ, जैसे मौर्य वंश हुआ,
जैसे नंदवंश हुआ, जैसे गौरी वंश। कहने का मतलब है भारत में बहुत सारे वंश के राजाओं ने राज किया, फिर वो पल्लव हो, चालुक्य हो या सोलंकी हो। तो उसी तरह एक वंश का ये भारत में शासन किया वंश ने, जिसका नाम था राष्ट्रकूट राजाओं। राष्ट्रकूट राजाओं की बात की जाए तो उसके समय में इस गुफाओं का निर्माण हुआ, यानी कि जो इलोरा की गुफाएं हैं उसका निर्माण कब हुआ, तो राष्ट्रकूट राजाओं के समय में। हमें यहाँ समय भी दिया गया है, सन 600 से 1000 के आसपास, यानी कि 600 से 1000 तक का जो समय का काल है, उसी समय के दौरान इस गुफाओं का निर्माण हुआ। अब बात करें इस गुफा की विशेषता के बारे में। लेकिन जैसे हमने अजंता की गुफा में देखा कि भाई वहाँ पे तो भित्ति चित्रों के आधारित गुफाएं हैं, शिल्प के आधारित गुफाएं हैं, बहुत सारी गुफाएं हैं जिसकी अंदर बनाए गए चित्र और शिल्प दुनिया के अंदर खूब प्रचलित हुए। दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग उसको देखने के लिए आते हैं। ऐसी बहुत ही बड़ी जगह है जो हमारे भारत के अंदर हमें समृद्ध बनाती है। ठीक है ना, हमने देखा कि गुफा नंबर 1, 2, 10, 16 और 17 है, वो चित्र के आधारित है। तो 9, 10, 19, 26 और 29 नंबर की गुफाएं हैं जो चैत्य है। तो वैसे तो ये गुफाएं बहुत ही प्रसिद्ध है, फिर भी इस गुफा के अंदर बनी कुछ ऐसी चीज़ें जो अति अद्भुत है, अति प्रशंसनीय है। जैसे कि गुफा नंबर 16 के अंदर आया हुआ कैलाश मंदिर, खास याद रखना है हमें, ठीक है ना। एक तो गुफा नंबर 16 और उसके अंदर आया हुआ है कैलाश मंदिर, ये दो बाबा। गुफा नंबर 16 है जो भारत की एकदम कहा जाए ना कि कैलाश मंदिर नामक एक मंदिर आया है जो एक ही पत्थर से बनाया गया, ठीक है ना। एक बड़ा सा पत्थर था जिसको काट के एक मंदिर बनाया, जिसका नाम कैलाश मंदिर है, जो गुफा नंबर 16 के अंदर आया हुआ है। और अगर उस मंदिर की बात करें तो 50 मीटर लंबा, 33 मीटर चौड़ा और 30 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। एक ही पत्थर से बनाया गया, 50 मीटर लंबा, 33 मीटर चौड़ा और 30 मीटर ऊंचा, एक ही पत्थर से बना हुआ मंदिर इस तरह से तराशा गया है, इस तरह तराश कर बनाया गया है कि उसके दरवाजे, उसके झरोखे, उसके तंब, उसकी श्रृंखला के बारे में देखा जाए, उसको सुशोभन के बारे में देखा जाए, तो इस तरह से उसको सजाया गया, इस तरह उसको सुशोभित किया गया कि जिसकी शोभा का वर्णन हम नहीं कर सकते। अवर्णनीय जगह है, बारीकी से, इतनी बारीकी से उसको तराशा गया, एक एक बाबत को, एक एक मुद्दे को इस तरह ध्यान में रखा गया। जैसे अगर हम उसको देखने जाएगा हमें पता चलेगा कि जैसे पूरा मंदिर हाथियों ने अपने ऊपर उठाया है, उस आकार का है मंदिर, अद्भुत और अविश्वसनीय। ऐसा हम कह सकते हैं कि उस समय तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, ठीक है ना। समय तो आप देखिए 600 से 1000 का समय, और उस समय तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, फिर भी ऐसा मंदिर बनाया कि हम उसके बारे में अगर सोचें तो वाह क्या अद्भुत जगह बनाई, ठीक है ना। तो ज़बरदस्त बांधकाम, ज़बरदस्त नक्शे काम, उसको इस तरह तराशा गया कि जिसको देखकर हम आज भी अभिभूत होते हैं कि क्या ऐसा उस समय ऐसे बुद्धिशाली लोग थे जिसने ऐसी चीज़ बनाई जो अवर्णनीय है, ठीक है। आगे देखते हैं तो दुर्गम पहाड़ों के क्षेत्र में इस गुफा का निर्माण 600 से 1000 के दौरान किया गया। ये प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीवंत प्रदर्शन करती है। बौद्ध, हिंदू और जैन एक साथ तीनों धर्म हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारी जगह भारत में ऐसे हैं जहाँ पे 3 जगह के धर्म एक साथ मिलते हैं, यानी कि 3 धर्मों को हम एक ही जगह पर देख सकते हैं, ठीक है ना। एक ही जगह पर एक साथ 3 धर्मों का संगम, और यही तो हमारे भारत की खासियत है। हमारा देश विविधता में एकता रखने वाला देश। हम कहते हैं
कि भारत के अंदर विविधता में एकता है। उसका कारण क्या है, उसका प्रमाण क्या? तो बस यही उसका प्रमाण है कि भारत विविधता में एकता रखता है। तो क्या कारण? तो बस यही, आज भारत देश के अंदर एक जगह ऐसी भी है या ऐसी भी जगह है जहाँ पे हमें 1, 2, 3 धर्मों के एक साथ अंश मिलते हैं। तो यही हमारे भारत की पवित्रता की पहचान है। यहाँ अद्वितीय और कलात्मक सर्जन और तकनीकी उत्कृष्ट उदाहरण हमें मिलते हैं, जिसको हम प्रशंसा के नहीं थकते। यह प्राचीन स्थापत्य भारत के धैर्यवान चरित्र को हमारे सामने परिचय देता है। भारत के उस सर्जनहारों की हमें प्रतीति कराता है, जिसके कारण आज हमारे देश की शोभा दुनिया में श्रेष्ठ स्थानों पर है। आगे देखते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है, तो हमने 2 गुफाओं के बारे में बात की, एक अजंता की गुफाएं, दूसरी एलिफेंटा की गुफाएं। और अब हम आगे बात करेंगे अजंता की गुफाएं और इलोरा की गुफाएं। और अब हम आगे बात करेंगे एलिफेंटा की गुफा के बारे में। तो एलिफेंटा की गुफा के जराई, तो एलिफेंटा की गुफाएं है वो भी महाराष्ट्र में ही है, लेकिन औरंगाबाद में नहीं है। ठीक है ना, मुंबई से 12 किलोमीटर दूर जो सागर है, अरब सागर, उसके अंदर एक टापू के तौर पे एलिफेंटा की गुफाएं बनी हुई है। ठीक है ना, हम जब भारत का नक्शा देखते हैं तो हम जानते हैं इधर आया मुंबई, तो ये महाराष्ट्र जो है वो महाराष्ट्र के मुंबई से 12 किलोमीटर दूर एक सागर के अंदर बहुत नज़दीक, ठीक है ना, एक गुफा बनी है जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटा की गुफा। वैसे देखा जाए तो उसका नाम एलिफेंटा की गुफा नहीं था, उसका नाम था धारापुरी। ठीक है ना, याद रखना है। वहाँ के स्थानीय जो मछुआरे थे वो उसे धारापुरी के नाम से जानते थे। एलिफेंटा को स्थानीय मछुआरे धारापुरी के नाम से जानते थे और उसका नाम धारापुरी ही था। लेकिन हुआ क्या, तो इस जगह को देखने के लिए, यहाँ पर घूमने के लिए जो पुर्तगालिया लोग थे जो भारत में आए थे यूरोप से, वो आए तो उसने यहाँ पर एक पत्थर में से तराश कर बनाई गई एक बड़ी सी हाथी की प्रतिमाएं देखी। ठीक है ना, एक पत्थर में बनाई हाथी की बहुत बड़ी प्रतिमाएं उसने वहाँ पे दरवाजे के पास देखी और उसको देखकर वो बोले एलिफेंटा। हम सब जानते हैं एलिफेंटा यानी हाथी, ठीक है ना, एलिफेंटा मतलब हाथी। तो वहाँ पे हाथी की एक बड़ी प्रतिमा तराशी हुई थी, तो उसको देखकर सबने एलिफेंटा जैसे शब्द का प्रयोग किया कि ये जगह तो एलिफेंटा गुफा है, एलिफेंटास केव, ठीक है ना, एलिफेंटा की गुफाएं। तो उसने यानी कि पुर्तगालियों ने इस गुफा का नाम एलिफेंटा ऐसा रख दिया। वैसे तो इस गुफा का नाम एलिफेंटा नहीं था, इस गुफा का नाम था धारापुरी और वहाँ के स्थानिक मछुआरे उसे धारापुरी के नाम से ही जानते थे। लेकिन पुर्तगालियों ने उसे एलिफेंटा के नाम से पहचाना। अगर पूछा जाए एलिफेंटा की गुफा की संख्या कितनी है, तो हमें याद रखना है एलिफेंटा की कुल गुफाएं हैं 7। ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एलिफेंटा की गुफा की संख्या कितनी है, तो हमें लिखना है 7। 7 गुफाएं हैं एलिफेंटा की। मैंने कैसे याद किया, जब मुझे कोई अगर प्रश्न पूछे कि एलिफेंटा की गुफा की संख्या कितनी है, तो मुझे तुरंत वो इंद्रदेव का जो वाहन है ना एलिफेंट, वो याद आता है, ऐरावत।
आपने भी देखा होगा, उसकी फ़ोटो देखी होगी। जब हम छोटे थे और पढ़ते थे तो हमारी पाठ्य पुस्तक की जो वो जो मूलाक्षर की जो बुक्स आती थी उसके अंदर उसका चित्र दिया जाता था, और उसके अंदर उसकी 7 वो जो फैन होती है ना, होती है, ठीक है ना, उसकी जो हाथी की जो सूंड होती है उसकी संख्या 7। तो जब भी मैं एलिफेंटा की गुफा के बारे में सोचूं कि एलिफेंटा की गुफा की संख्या कितनी, तो मुझे तुरंत वो हाथी याद आता है जिसकी 7 सूंडें थी। तो मैं तुरंत बोलता हूँ कि 7। तो आप भी याद रखना, एलिफेंटा की गुफा है, उसकी संख्या है 7। अब बात करें इस गुफा की विशेषताओं के बारे में, तो यहाँ की गुफाओं में कई सुंदर शिल्प कृतियाँ हैं जिसको अद्भुत तरीके से तराश कर बनाया गया है। और उसमें भी बात करें तो यहाँ गुफा नंबर 1 के अंदर एक मूर्ति है जिसका नाम है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति की गुफा है जो गुफा नंबर 1 में स्थित है। अद्भुत गुफा है, श्रेष्ठ गुफा है, जिसके अंदर ये त्रिमूर्ति की एक प्रतिमा बनाई गई जो अद्भुत तरीके से उसे तराशा गया। और त्रिमूर्ति में कौन से देव की प्रतिमा है, तो त्रिमूर्ति जिसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी कि ब्रह्मादेव, विष्णु और शंकर, महेश, ठीक है ना, ये 3 देवों की प्रतिमा है। हम बाजू में एक चित्र देख सकते हैं, ठीक है ना, ये त्रिमूर्ति का शिल्प दिया जिसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 देवों की प्रतिमा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऐसी त्रिमूर्ति है, ये इसका नाम है त्रिमूर्ति। और इस त्रिमूर्ति है, उस त्रिमूर्ति कहाँ पे है, तो त्रिमूर्ति है गुफा नंबर 1 के अंदर, ठीक है ना। तो ये बात हमें खास तौर पे याद रखनी है, गुफा नंबर 1 के अंदर त्रिमूर्ति आई हुई है। और तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की है जो एलिफेंटा की गुफा में है, और विश्व की सर्वोत्तम मूर्तियों में इसकी गणना की गई है, ठीक है ना। तो ये जो त्रिमूर्ति है जिसको विश्व की सर्वोत्तम मूर्तियों में स्थान दिया गया। उसके बाद इसके आगे की बात करें तो हमारे जो संयुक्त राष्ट्र संस्था है, विश्व की जो मुख्य संस्था है, जो विश्व के अंदर वो विज्ञान क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, प्राकृतिक क्षेत्र में कोई कुदरती और मानव सर्जित आपदा हो या कोई युद्ध हो या शांति हो, सुलह हो, समाधान हो, जो भी प्रश्न विश्व के देशों के बीच में हो, तो उसका निराकरण लाने का काम करने वाली एक संस्था, जिसके बारे में हम दौरान 9वीं और 8वीं पढ़ चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। वो उसके बहुत सारे अंग हैं, हमने ऐसा पढ़ा था, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, FAO, ISO वगैरह जैसे बहुत सारे उसके अंग हैं जो विश्व के अंदर शांति, सुलह और विश्व के अलग अलग भागों में काम करते हैं। जैसे यूनिसेफ हो गए तो बच्चों और महिलाओं पे ज़्यादा अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। यूनेस्को है तो प्राचीन विश्व के जो प्राचीन स्थल हैं उसके बारे में, जो विश्व के अंदर प्राचीन काल से बने हुए ऐसे स्थापत्य हैं, ऐसी विरासत की जगह है जिसको वो WHO के तौर पे स्थान देते हैं, WHO, ठीक है ना, WHO मानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व के अंदर बीमारियां फैलती है उसके ऊपर काम करता है। तो वो WHO है, वो तो यूनिसेफ के अंदर कार्यरत करने वाली एक शाखा है। हम बात करते हैं यूनेस्को है वो WHH, विश्व के अंदर जो प्राचीन जगह है, जो विश्व के अंदर घूमने लायक है, जो सिर्फ एक देश की नहीं लेकिन विश्व की विरासत की जगह है, ऐसी जगह अगर उसके यूनेस्को के ध्यान में है कि ये जगह विश्व विरासत के तौर पे रखे जाने वाली जगह है, तो उसको वो उसी जगह में शामिल करते हैं जिसको कहते हैं WHH, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत के स्थल। तो हमारे जो भारत के बहुत सारी जगह ऐसी है जिसको WHH में यूनेस्को द्वारा स्थान दिया गया,
ठीक है। अजंता की गुफा भी है, एलोरा की गुफा भी है और एलिफेंटा की गुफा भी है। तो एलिफेंटा की गुफा को WHS यानी कि विश्व विरासत के स्थलों में कब स्थान दिया? तो ईस्वी सन 1987 में, ठीक है ना। सन 1987 में यूनेस्को द्वारा वैश्विक विरासत में एलिफेंटा की गुफा को स्थान दिया गया। तो ऐसी थी एलिफेंटा की गुफा, ठीक है। फिर से हम बात करते हैं तो भारत प्राचीन काल से सांस्कृतिक विरासत में दुनिया में अग्रगण्य है। उसमें बात करें हम अजंता की गुफा के बारे में, तो हमने देखा कि अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अंदर आई हुई है। अजंता नाम के गांव में है। सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला में घोड़े की नाल के आकार की 29 गुफाएं हैं, जिसके 2 भाग में बांटा गया। एक शिल्पकला के आधारित और दूसरी शिल्पकला के आधारित। हमने बात की गुफा नंबर 1, 2, 10, 16 और 17 नंबर की गुफाएं जो भित्ति चित्र के आधार पे है, और बाकी सारी गुफाएं हैं वो शिल्पकला के आधार पे है। और दूसरे हिस्सों में बांटा जाए तो अजंता की गुफा को चैत्य और विहार ऐसे 2 रूप में बांटा जाता है। चैत्य यानी प्रार्थना करने वाली जगह और विहार यानी अध्ययन करने वाली जगह, ठीक है। तो आगे हमने देखा कि गुफा नंबर 9, 10, 19, 26 और 29 है वो चैत्य है और बाकी सारी गुफाएं विहार गुफाएं हैं। और हमने ये भी देखा कि ये गुफाएं एक समय ऐसा था जो हम सब भूल गए थे, लेकिन सन 1819 में जो अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कैप्टन जॉन स्मिथ, और उसने इसको पुनः संशोधित किया। वास्तुकलाएँ, चित्रकलाएँ और शिल्पकलाएँ का अजोड़ीय उदाहरण हमारे भारत में है, जिसको देखने के लिए विश्व के लोग यात्री भारत में आते हैं। और भारत का नाम अजंता की गुफा के कारण भी दुनिया में कुछ इज्जत से, सम्मान से और चित्रकला और सांस्कृतिक विरासत के तौर पे अद्भुत तरीके से लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की एलोरा की गुफा के बारे में। एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा में आई। 34 गुफाएं हैं। 3 धर्मों का समन्वय मिलता है। 3 भाग में बांटी गई। गुफा नंबर 1 से 12 बौद्ध धर्म, 13 से 29 हिंदू धर्म और 30 से 34 नंबर की गुफाएं जैन धर्म की हैं। और राष्ट्रकूट राजाओं के समय में बनाई गई ये गुफाएं भी भारत के अद्भुत सांस्कृतिक विरासत के स्थलों में समाविष्ट है। खास तौर पे बात की हमने गुफा नंबर 16 के अंदर आए कैलाश मंदिर, जो एक ही पत्थर से तराशा गया, 50 मीटर लंबा, 33 मीटर चौड़ा और 30 मीटर ऊंचा यह मंदिर। उसके दरवाजे, उसके झरोखे, उसका स्तंभ, सुशोभन, उसकी श्रृंखलाएँ आज भी हम जब देखने जाए तो उसको देखते रहते हैं। ऐसे अद्भुत तरीके से उसे तराशा गया और हमारे भारत का वो बेजोड़ नमूना हम देखने को मिलता है। एलोरा की गुफा की बात करें तो 600 से 1000 के आसपास उसे बनाया गया और भारतीय सभ्यता का वो एक जीवंत उदाहरण, जिसके अंदर एक साथ 3 धर्मों के समन्वय हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एलिफेंटा की गुफा के बारे में बात की, जिसको लोग स्थानिक वहाँ के मछुआरे हैं वो धारापुरी कहते हैं। लेकिन जब पोर्तुगीज़ यानी कि पुर्तगालियों वहाँ पे घूमने आए तो उसने देखा कि यहाँ पे एक बड़े से पत्थर में हाथी की मूर्ति तराशी गई थी, तो उसको देखकर उसने उसका नाम एलिफेंटा रख दिया, ठीक है। महाराष्ट्र के मुंबई से सागर की ओर 12 किलोमीटर दूर एलिफेंटा की गुफाएं आई हुई है, जिसकी संख्या 7 है। अद्भुत शिल्पकाम और शिल्पकृतियों को अलंकृत की गई इस गुफा के अंदर गुफा नंबर 1 में त्रिमूर्ति नाम की एक भव्य मूर्ति है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति है, जो विश्व में सर्वोत्तम मूर्तियों में इसका स्थान दिया गया। और यह मूर्ति को या तो यह गुफा को 1887 में यानी कि 1987 में यूनेस्को द्वारा वैश्विक विरासत में भी स्थान दिया गया। तो इस प्रतिमा जो गुफा नंबर 1 के अंदर आई हुई त्रिमूर्ति प्रतिमा, हम देख सकते हैं कि उस समय उसे किस तरह से अलंकृत किया गया, उस समय उसको किस तरह से काटा गया, तराशा गया। तो ऐसी भारतीय संस्कृति की ये अनमोल चीज़ें जो हमें भारत के अंदर मिलती है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो प्राचीन भारत के श्रेष्ठ स्थानों में से एक महाबलीपुरम, साउथ इंडिया की बात है। दक्षिण भारत में एक जगह है तमिलनाडु के चेन्नई राज्य के 60 किलोमीटर दूर। तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर से
60 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर एक महाबलीपुरम नामक जगह है। उसका नाम महाबलीपुरम क्यों रखा गया? तो उसके इतिहास के बारे में बात करें तो पल्लव वंश भारत में राज करता था। साउथ दक्षिण भारत में एक बहुत ताकत वाला राज्य वंश था पल्लव वंश। और पल्लव वंश के एक राजा थे नरसिंह वर्मन। और नरसिंह वर्मन थे वो एक बंद योद्धा थे, वो महामल्ल थे। ठीक है ना, महामल्ल यानी जिसे हम कुश्तीबाज बोलते हैं, जिसे हम WWE आज की जो हमारी कुश्ती लड़ाई WWE है, लूडो है, जो जूडो है, जो वो है ना, वो मल्ल बोलते हैं, उसे मल्ल कहते थे प्राचीन काल में। तो पल्लव वंश के एक प्रसिद्ध महाबलेश्वर राजा थे जिसका नाम था नरसिंह वर्मन। और वो मल्ल योद्धा थे, यानी उसका एक दूसरा भी नाम था महामल्ल। और वो ज़्यादातर महामल्ल के नाम से ही जाने जाते थे। तो महामल्ल नामक जो राजा था, उस राजा ने अपने ही नाम के ऊपर, अपने ही नाम के कारण, अपने नाम से महाबलीपुरम, महामल्ल से महाबलीपुरम ऐसे नाम का एक नगर बनाया। और उस नगर में उसने बहुत सारे मंदिर बनाए। उसने 7 मंदिर का निर्माण किया। और जो उसने 7 मंदिर बनाए, उस 7 मंदिर में से आज सभी मंदिर हयात नहीं है। आज हम वो सब मंदिर नहीं देख सकते, क्योंकि वो 7 मंदिर में से 2 मंदिर है वो पानी में डूब गए। वो समुद्र के किनारे था ना, तो पानी में डूब गए। तो आज हमको 5 मंदिर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, आज वहाँ पे हम 5 मंदिर को देख सकते हैं। बाकी सारे मंदिर पानी में विलीन हो गए, डूब गए। लेकिन जो भी हमारे पास आज है, उसको देखकर हम उस समय की समृद्धि को देख सकते हैं, उस समय की उस स्थापत्य कला को देख सकते हैं, उस समय की हमारी संस्कृति को देख सकते हैं कि लोगों ने, उस समय के राजा महाराजाओं ने कैसे काम कराया, उसने कैसे ये मंदिरों का निर्माण किया, उसने कैसे इस सब चीज़ों का निर्माण किया, हम देख सकते हैं। तो बात करें महाबलीपुरम के बारे में, तो देखते हैं कि महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य के चेन्नई नाम के शहर से 60 किलोमीटर दूर एक जगह पे है, जिसका नाम है महाबलीपुरम। तमिलनाडु का यह शहर अपने भव्य मंदिर स्थापत्य और सागर के लिए विख्यात है। ठीक है ना, जो तमिलनाडु का यह जो शहर है वो अपने भव्य मंदिर स्थापत्य और सागर तट के लिए प्रसिद्ध है। आप जहाँ वहाँ देखने जाओगे महाबलीपुरम को, तो वहाँ पे एक तो भव्य मंदिर मिलेगी हमें, एक साथ 5 मंदिर, जो रथ मंदिर है, एक ही पत्थर से बनाए गए मंदिर है, एक ही पत्थर से तराशे गए मंदिर है। ठीक है ना, तो ऐसे भव्य मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। और दूसरा सागर का किनारा, सागर तट, जिसके कारण ये जगह और भी सुंदर लगती है, क्योंकि जहाँ पे समुद्र साथ दे तो जगह में क्या कमी रह जाएगी। तो ऐसे अद्भुत तरह से तराशे गए यहाँ पे मंदिर हमें मिलते हैं। दक्षिण भारत के पल्लव वंश के राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम। तो याद रखना है, क्योंकि नरसिंह वर्मन नामक गंग वंश का राजा बाद में आने वाला है। अभी ही थोड़ी देर के बाद एक और राजा आएगा जिसने एक मंदिर बनाया है, उसका नाम भी नरसिंह वर्मन प्रथम ही था, लेकिन वो पल्लव वंश का है। तो जो देखो, जैसे आपने देखा कि इधर महाबलीपुरम है जो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया, जो पल्लव वंश का था। अगर हम आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक जगह पे और एक राजा आएगा वापस। ठीक है ना, तो उसी राजा ने भी ऐसा ही मंदिर बनाया है, और लेकिन उसका नाम भी कुछ ऐसा ही है, नरसिंह वर्मन। लेकिन हम देखेंगे कि वो पल्लव वंश का राजा नहीं होगा। ठीक है, तो हम आगे देखने वाले हैं कि भारत का एक मंदिर जो गंग वंश के राजा ने बनाया, जिसका नाम नरसिंह वर्मन प्रथम था। ठीक है ना, नरसिंह वर्मन प्रथम नाम का ही राजा था, लेकिन वो गंग वंश का था। जिसने क्या बनाया, तो जिसने बनाया है कोणार्क का सूर्य मंदिर।
तो हमें वो भी याद रखना है। इसलिए हमें गलती ना कर बैठे, खास तौर पे हमें याद रखना है, हम गलती ना कर दें कि गौड़ वंश का नरसिंहवर्मन प्रथम कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया है, जबकि हम बात कर रहे हैं महाबलीपुरम की। तो महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो भी नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनाया, लेकिन वो कौन से वंश का था? पल्लव वंश का था। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य से चेन्नई से 60 किमी दूर महाबलीपुरम नाम का एक जगह है, जहाँ पर सागर किनारा और भव्य मंदिर स्थापत्य के काम से जानता है, जिसका निर्माण पल्लव वंश के नरसिंहवर्मन प्रथम, जिसने अपने उपनाम महामल्ल के नाम पर उसका नाम महाबलीपुरम रखा। और पल्लव वंश के राजा ने उस समय यहाँ कुल 7 मंदिर के निर्माण किया था। ठीक है ना, यहाँ तक तो मैं बात की थी। तो उसने 7 मंदिरों का निर्माण किया, कुल 7 मंदिर। और 7 मंदिर रथ मंदिर थे। रथ मंदिर मतलब क्या? तो जिसका आकार रथ जैसे मान लो कि एक मंदिर का एक हिस्सा हुआ, एक दूसरा हिस्सा हुआ, तो उस मंदिर में पहिए भी बना देते हैं। जैसे मानो कि पूरा रथ ही है और ऐसे पहिए बनाया हुआ मंदिर, और साथ में आगे देखो तो जिसको चलाने के लिए कोई घोड़े या अश्व का उपयोग किया गया हो, ऐसे बनाया जाता था मंदिर। यानी कि आगे घोड़े भी रखते थे, जैसे ऐसा लगे कि जैसे पूरे मंदिर है, उस रथ को कोई आदमी खींच के, यानी कि कोई घोड़ा या हाथी उसको खींच के ले जा रहा हो। इस आकार के मंदिर जो होते हैं उसे रथ मंदिर बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे मंदिर रथ मंदिर बनाए थे। किसने बनाए थे? पल्लव वंश के नरसिंहवर्मन प्रथम ने कुल 7 मंदिर बनाए थे, लेकिन वहाँ पर आज 5 ही मंदिर मौजूद हैं। ठीक है, महाबलीपुरम नामक जगह पे 7 मंदिर, महामल्ल के नाम से महाबलीपुरम जगह नरसिंहवर्मन ने रखी, वहाँ पे 5 मंदिर मौजूद थे। 2 मंदिर थे वो समुद्र में विलीन हो गए, पानी में डूब गए। पानी का बढ़ावा ज़्यादा हुआ तो सबसे पानी के नज़दीक जो किनारे पे था वो मंदिर पानी के अंदर विलीन हो गए, पानी में डूब गए। इसके उपरांत बात करें, यहाँ की बात करें तो वहाँ पे 1-2 प्रतिमाएँ ऐसी है जो विश्व प्रसिद्ध है। कौन सी प्रतिमाएँ? तो एक है हास्य मुद्रा में भगवान विष्णु की मूर्ति, भगवान हंसते हैं ऐसी प्रतिमा है। हास्य मुद्रा में बनाई गई भगवान विष्णु की प्रतिमा। ठीक है, तो ये महाबलीपुरम की सबसे जानी मानी वाली प्रतिमा है। याद रखना, हास्य मुद्रा में बनाई गई भगवान विष्णु की प्रतिमा कौन सी जगह पर है? तो तमिलनाडु के चेन्नई से 60 किमी दूर महाबलीपुरम नामक की जगह है, जहाँ पर हास्य मुद्रा में भगवान विष्णु की प्रतिमा देखने को मिलती है। भगवान विष्णु हंसते हैं ऐसी प्रतिमा हमें वहाँ पर मिलती है, जो अद्भुत स्थापत्य कला की उत्तम प्रतिमाएँ हैं। और दूसरी बात करें तो महिषासुर का वध करने वाली दुर्गा की प्रतिमा। हमने बहुत सारी मूर्तियाँ देखी, फोटोज देखे होंगे, जिसके अंदर महिषासुर नामक एक राक्षस, जो एक पाड़ा था, ठीक है ना, वो जो भैंस का बच्चा होता है ना, नर बच्चा हो, तो वो महिष, जिसको महिष कहते हैं, तो महिष नाम का एक राक्षस था, महिषासुर नाम का राक्षस था। उस राक्षस मरने वाला ही नहीं था, देवी किसी से मरता नहीं था, तो उसको मारने के लिए देवी ने दुर्गा का रूप लिया और दुर्गा का रूप लेके उसका वध किया। हम बहुत सारी जगह पे ऐसी फ़ोटो देखते हैं जिसमें महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा देवी होती है। तो ऐसी महिषासुर को मारते हुए जो दुर्गा देवी की प्रतिमाएँ हैं, ऐसी फ़ोटोज़ है, ऐसी प्रतिमा हमें वहाँ पे मिलती है। तो 2 प्रतिमाएँ महाबलीपुरम में हमें 2 प्रतिमा मिलती है। कौन कौन सी? तो एक तो हास्य मुद्रा में भगवान विष्णु की, और दूसरी महिषासुर का वध करने वाली हमारी देवी दुर्गा की। तो शिल्प देखने लायक है, अति समृद्ध और बहुत तरीके से अच्छी तरह से तराशा गया एक स्थापत्य है। बात करें विश्व भर में चट्टान शिल्प का सर्वोत्तम उदाहरण ये महाबलीपुरम है, जो प्राचीन भारत की समृद्धि का एक उत्तम उदाहरण था। और साथ में वहाँ पर प्राचीन भारत की एक बंदरगाह भी था, ठीक है ना, एक बंदर था। तो तमिलनाडु के अंदर बनाया गया ये सर्वोत्तम मंदिर, चट्टान का शिल्प पर एक ही पत्थर से तराशे गए मंदिरों का उत्तम उदाहरण हमें महाबलीपुरम में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके आगे बात करें तो पट्टदकल स्मारक।
अब पट्टदकल के बारे में बात करें तो पट्टदकल नामक एक जगह है जो हमारे कर्नाटक राज्य के अंदर बादामी से 16 किमी दूर आया हुआ है। ठीक है, कर्नाटक के बादामी से 16 किलोमीटर दूर बादामी की नामी जगह है, वहाँ से 16 किमी दूर पट्टदकल है। यानी कि कर्नाटक के बादामी से 16 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है पट्टदकल। मतलब कैरीपी याद रखना, पूछा जाए तो एग्ज़ाम में कर्नाटक के बादामी से 16 किलोमीटर दूर एक पट्टदकल नामक नगर है। ठीक है, कर्नाटक बादामी 16 किलोमीटर दूर पट्टदकल नामक एक जगह, जहाँ पर चालुक्य वंश की राजधानी हुआ करती थी। भाई वो जो पट्टदकल नामक जगह है जो चालुक्य वंश की राजधानी, दक्षिण भारत में चालुक्य वंश नामक एक प्रसिद्ध वंश हुआ जिसे हम गुजरात में सोलंकी वंश बोलते हैं, लेकिन वो चालुक्य वंश जो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध वंश था जिसकी राजधानी थी ये बादामी से 16 किलोमीटर दूर आई पट्टदकल स्मारक, पट्टदकल नामक नगर। तो वो राजधानी की जगह थी और 7वीं 8वीं सदी में वो बनाई गई थी और वहाँ पे मंदिर जो द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि 7वीं 8वीं सदी में निर्मित यहाँ के मंदिरों में नागर और द्रविड़ शैली का उपयोग हुआ है। तो पट्टदकल नामक जगह है जो बादामी से 16 किलोमीटर दूर है, जो चालुक्य वंश की राजधानी थी। यानी कि 7वीं और 8वीं सदी की समयवाद की बात है, तो 7वीं और 8वीं सदी के अंदर वहाँ पे मंदिरों का निर्माण किया गया और वहाँ पे जो नगर के बनाया गए, जो मंदिरों बनाए गए, उसके अंदर कौन सी शैली थी तो कि द्रविड़ और नागर शैली। अब शैली क्या है, देखो किसी भी धर्म की जो चीज़ें बनाई जाती है, किसी भी धर्म की जो चीज़ों का निर्माण किया जाता है तो उसमें क्या होता है, तो उसके अंदर कोई चौकस प्रकार की बांधकाम करने की शैली होती है। जैसे हमारे गुजरात में आएंगे तो गुजरात की शैली कैसी होती है, कैसे मकान बनाए जाते हैं। देखो सहज तौर पे देखें तो हमारा जो मंदिर होता है यहाँ पे, हम मंदिर देखने जाएंगे तो मंदिर कैसा बनेगा, तो ऐसा ही मंदिर होगा ना, या फिर ऐसा मंदिर होगा। ठीक है ना, हम ऐसे मंदिर बनाएंगे, यानी कि ये भारतीय हिंदू शैली हुई। और इसी तरह अगर हम देखना जाएंगे मस्जिद देखेंगे तो मस्जिद का निर्माण कैसा हुआ होगा, तो आप सब जानते हैं मस्जिद कैसी होती है। ठीक है ना, तो ये जो इस्लामिक शैली है, वैसे हम ख्रिस्ती जगह पर देखने जाएंगे तो ख्रिस्ती का मंदिर कैसा होता है हमें पता है, उसका चर्च कैसा होता है, तो उसको देखेंगे तो चलेगा ख्रिस्ती साम्राज्य, ख्रिस्ती धर्म का प्रतीक है। यानी कि बांधकाम करने की एक शैली होती है, देखते ही पता चलता है कि हिंदू शैली में बांधा गया है, ए इस्लाम शैली में बांधा गया है, ए ख्रिस्त शैली में बांधा गया है। आप साउथ दक्षिण भारत में जाओगे तो दक्षिण भारत में आप देखोगे तो वहाँ पे बड़े बड़े दरवाजे बनाए गए होते हैं मंदिर के आस-पास। ठीक है ना, ऐसे बड़े बड़े दरवाजे जिसको हम गोपुरम बोलते हैं। साउथ में दरवाजे इतने बड़े, यानी कि कई जगह पे कई मंदिर हम आगे देखने वाले हैं कि 13 माल के दरवाजे होते हैं। ठीक है ना, यानी कि 12 माल की बिल्डिंग जितनी ऊंची होती है उतने ऊंचे दरवाजे होते हैं। तो दरवाजे इतने ऊंचे बनाने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन वो एक शैली है जिसे हम द्रविड़ शैली कहते हैं। तो अलग अलग शैली में बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनती है, तो भारत इसके कारण जाना जाता है। तो पट्टदकल स्मारक है तो कौन सी शैली में बना है, तो याद रखना है हमें, नागर और द्रविड़ शैली में बना गया है। ठीक है, और पट्टदकल का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो विरूपाक्ष। विरूपाक्ष मतलब भगवान शिव, तो शिव का मंदिर। देखिए आगे हम एक मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, आगे थोड़ी ही देर के बाद हम एक मुद्दे का अभ्यास करेंगे तो उसके अंदर भी विरूपाक्ष का मंदिर आएगा, लेकिन वो मुख्य मंदिर नहीं होगा, वहाँ पे 64 योगिनी का मंदिर मुख्य होगा। लेकिन यहाँ पर पट्टदकल के अगर बारे में पूछा जाए कि पट्टदकल स्मारक का मुख्य नगर कौन सा है, तो आपको लिखना है पट्टदकल स्मारक का मुख्य नगर है, मुख्य मंदिर है विरूपाक्ष, यानी भगवान शिव का मंदिर। ठीक है, तो इसमें हमें याद रखने वाली चीज़, महाबलीपुरम में क्या, तमिलनाडु चेन्नई से 60 किमी दूर महाबलीपुरम, वो पल्लव वंश का नरसिंहवर्मन प्रथम राजा जिसका उपनाम महाबल्ल उसके नाम पर से बनाया गया महाबलीपुरम। वो यहाँ पे उसने मंदिर बनाए थे, 7 मंदिर थे जो रथ मंदिर थे, एक ही
पत्थर से तराशे गए मंदिर थे, 2 मंदिर पानी में विलीन हो गए, 5 मंदिर देखने को मिलते हैं बहुत अच्छी तरह से। आज आप देखने जाओगे तो समुद्र किनारा शिल्प स्थापत्य का उत्तम उदाहरण, एक ही पत्थर से काटे गए मंदिर, संपूर्ण तरीके से श्रेष्ठ मंदिर, और उसमें भी हास्य मुद्रा में भगवान विष्णु की प्रतिमा और महिषासुर का वध करने वाली देवी की प्रतिमा, जिसकी ख्याति आज दुनिया में प्रचलित है। आगे बात करें पट्टदकल के बारे में। कर्नाटक राज्य बादामी 16 किलोमीटर दूर पट्टदकल नामक एक नगर है जो चालुक्य वंश की राजधानी थी। वहाँ पे 7वीं 8वीं सदी में मंदिर बनाए गए और वो भी नागर और द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं और अद्भुत तरीके से तराशे गए मंदिर हमारी परंपरा, हमारी भारत की संस्कृति और भारत की सांस्कृतिक विरासत की श्रेष्ठ जगहों में से एक है। और पट्टदकल का सबसे बड़ा मंदिर है विरूपाक्ष का मंदिर, ठीक है। तो ऐसा श्रेष्ठ स्मारक हमें देखने को मिलता है। तो यही भारत की विशेषताएं है। अगर उसके बाद में बात करें आगे खजुराहो के मंदिर की चर्चा, तो हम आने वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं।